बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबका? उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। हर मुश्किल घड़ी से, मुश्किल वक्त से जो बीमार है अल्लाह ताला उनको सेहत कामला अता फरमाए, आमीन। आज आप लोग को अंदाज़ा हो गया होगा कि क्या बन रहा है। आज बन रहे हैं कड़ी चावल। गर्मियों में कड़ी चावल बहुत अच्छे लगते हैं। कड़ी मैंने ये पहले चढ़ा दी थी। कड़ी आप लोगों सबको ही पता है कैसे चढ़ाई जाती है। दही मैंने पहले से मंगवा के रखा था, ज़रा वो खट्टा हो जाए दही तो फिर अच्छा लगता है। कढ़ाई में मैंने ऑयल डाला था, उसमें मेथी दाना डाला और ग्राइंडर में मैंने दही और बेसन और लाल मिर्च, नमक, हल्दी सब डाल के ग्राइंड कर लिया और मैंने ये पकने के लिए रख दी। ठीक है, अभी कड़ी काफ़ी हमारी अच्छी हो गई है, गाढ़ी हो गई है। और इधर मैंने पानी रखा हुआ है चावलों का। पानी भी हमारा बॉईल हो रहा है, तो इधर मैं चावल डाल देती हूँ। चावल भी मैंने भिगो के रखे हुए थे। बिस्मिल्लाह करके आप चावल डाल दें इसमें। साथ साथ काम हो जाए ना किचन का तो बहुत आसानी हो जाती है। और ये मेरी देगची छोटी हो गई, थोड़ा सा पानी निकाल लेते हैं। सारे चावल डाल दें इसमें। गर्मी में खाना बनाना बहुत मुश्किल काम है। मैं भी बस कोशिश करती हूँ कि जल्दी से खाना बन जाए और ताकि फिर मैं आराम से बैठूँ, किचन का काम ख़त्म हो जाए तो आसान हो जाता है काम। थोड़ा सा पानी निकाल लिया है और इधर मैं बेसन में ये चीज़ें डालूँगी। ये 2 प्याली बेसन है, बस पकौड़े थोड़े से बनाने हैं। इसमें जाएगा सफ़ेद ज़ीरा, हल्दी, नमक, लाल मिर्च, प्याज है, हरी मिर्चें हैं। ठीक है, ये सब मैं इसमें डाल रही हूँ। और मैं पकौड़ों में ना आलू भी डालती हूँ, तो आलू भी डाल देंगे। ये आलू है, एक ही आलू है, इसको छोटा छोटा काट लिया मैंने। और थोड़ा सा जाएगा इसमें हरा धनिया, बाकी हम बाद के लिए रखेंगे। जब पकौड़े लगाएंगे तो उस वक्त डालेंगे। और थोड़ी सी इसमें जाएगी अजवाइन, क्योंकि पकौड़े होते हैं, बादी होता है, तो इसमें आप ये डाल दें, इससे हाजमा सही रहेगा। अब इसको सबको अच्छी तरह मिक्स कर लें और पानी डालूँगी, इसका पकौड़ों का तैयार कर लूँगी। और अभी फिर पकौड़े बनाएंगे हम। गर्मियों की दोपहर में ना कड़ी चावल अच्छे लगते हैं। वैसे तो दिल ही नहीं करता गर्मियों में खाने को, लेकिन कड़ी चावल हो, दाल चावल हो, हल्के हल्के खाने ऐसे हो ना तो अच्छे लगते हैं, खाए जाते हैं। बस ये हमारा बैटर तैयार है और कड़ी भी माशाल्लाह पक रही है, लेकिन गाढ़ी हो गई है। और उधर हमने चावल भी डाल दिए हैं, साथ साथ खाना तैयार हो जाएगा तो सुकून आ जाएगा। खाना पक जाए ना फिर ऐसे लगता है जैसे बहुत बड़ा काम हो गया। अब ये देखें सारा हो गया। अब मैं कड़ी को उतारूंगी और फिर पकौड़ों की तैयारी करूंगी। थोड़ी देर इसको रेस्ट दूंगी और फिर पकौड़ों की तैयारी करूंगी। अब ऑयल मैंने डाल दिया है और अब इसमें मैं पकौड़े डालूंगी। छोटे चमचे से छोटे छोटे बस करके पकौड़े डालें, ज़्यादा बड़े बड़े भी ना अच्छे नहीं लगते थे। और पकौड़े तो जब बने फिर ऐसे ही दिल चाहता है कि ऐसे भी हम खा लें। साथ साथ हमारे पकौड़े भी बन जाएंगे और साथ साथ चावल भी उबलने के लिए रखे हुए हैं।
अभी इतने काफ़ी हैं। और इधर हमारे चावल भी हो रहे हैं। और इस वक्त किचन में इतनी गर्मी है ना, मैं क्या बताऊँ, बुरा हाल है खाना बनाते हुए। क्या करें, अब हमारा तो काम है ना, खाना नहीं बनेगा तो घर वाले खाएंगे कैसे। इसलिए खाना तो ज़रूरी है, चाहे गर्मी हो चाहे सर्दी हो, खाना तो है। अब पकौड़े हमारे ज़रा ब्राउन हो जाएंगे, फिर मैं कढ़ी में डालूँगी और फिर इसका हम तैयार करेंगे तड़का। और कढ़ी में ना मैंने थोड़ा सा वो डाल दिया था कड़ी पत्ता। कड़ी पत्ते से खुशबू बहुत अच्छी आती है। और मैं सुखा के ड्राई करके ना बॉटल में डाल के फ्रिज में रख देती हूँ, क्योंकि कड़ी पत्ता बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है। अभी ज़रा हो जाए अच्छी तरह ब्राउन, फिर हम साइड चेंज करेंगे। अब देखिए हमारा कितना अच्छा इनको कलर आ रहा है ना, ब्राउन ब्राउन हो रहे हैं। तो ज़रा सा अच्छा और कलर इनका आ जाए, फिर हम निकाल लेंगे और दोबारा और पकौड़े डालेंगे। 2 चक्रों में ही हमारा ये हो जाएगा। बस अभी थोड़ा सा और है, इसके भी बना दूँ मैं। और इधर हमारे चावल भी हो गए, चूल्हा हल्का कर दूँ मैं, चावलों का पानी निकाल लूँ। चावलों का पानी मैं निकाल लूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। चावलों का पानी निकाल दिया है और इसमें 1 चम्मच मैं डाल दूँगी घी। घी अच्छा लगता है चावलों में, ऑयल नहीं बिल्कुल अच्छा लगता। तो कुछ चीज़ों में ना घी का इस्तेमाल आप करें तो ज़्यादा अच्छा लगता है। अब चावलों को मैं रख दूँगी दम पे। चावल भी हमारे अच्छे माशाल्लाह बॉयल हो गए। बस चावल तो चले गए दम पे और इधर हम निकालें पकौड़ों को। चूल्हा ज़रा सा हल्का कर दें। छोटे साइज़ के पकौड़े बने तो अच्छे लगते हैं खाने में ना, ज़रा आसान लगते हैं। कुछ लोग बड़े बड़े डालते हैं तो वो खाए नहीं जाते। छोटा साइज़ हो पकौड़ों का तो सही है। अभी एक चक्कर में इंशाल्लाह ये भी हो जाएंगे। फिर इसको हम बस तड़का लगाएंगे, इसी ऑयल में तड़का लगा लूँगी मैं। आप सबका बहुत शुक्रिया, आप लोग सब मेरी वीडियोस को वॉच करते हैं। अपनी फैमिली और फ्रेंड में भी शेयर किया करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को देखा जाए। बस ये हो गए। और तड़का मैं इसमें लगाऊंगी लहसुन का, लहसुन और ज़ीरा, लाल मिर्चें। अब ये भी ब्राउन हो जाए फिर मैं आपको दिखाती हूँ। अब मैं इसका तड़का तैयार करूँगी। ये लहसुन है मेरे पास, लहसुन डाल दिया और ये भी पकौड़े इसमें भी जाएंगे। थोड़े से बचा लिए मैंने, ज़्यादा हो जाते हैं तो ऐसी चाय के साथ ज़रा हम खा लेंगे। जब भी कड़ी बनती है तो घर में ज़रूर ऐसे होता है कि पकौड़े खाए जाते हैं। अब ये लहसुन ब्राउन होगा तो मैं इसमें ज़ीरा डालूँगी और साबुत मिर्चें, और बाद में फिर ये हरा धनिया, हरी मिर्चें इस पर डाल दूँगी। तो मज़ेदार से हमारे कड़ी चावल तैयार है। उम्मीद है आपको ये रेसिपी अच्छी लगेगी और गर्मी में हर कोई बनाता है, आप लोग भी बनाइएगा, घर वाले सब शौक से खाएंगे। और चूल्हा हो गया हमारा बंद, जला लिया दोबारा से ताकि लहसुन हमारा जल्दी से ब्राउन हो जाए और हम किचन से निकलें बाहर, क्योंकि गर्मी हो रही है बहुत ज़्यादा। थोड़ा सा
कड़ी पत्ता मैं इसमें डाल दूँगी। जब ये ब्राउन होगा ना फिर डालूँगी। कड़ी पत्ता बहुत जल्दी ख़राब होता है, गर्मी भी तो है ना, गर्मी में इंसान ही ठीक रखते तो फिर कड़ी पत्ता ज़्यादा वैसे ही झुलसा जाता है गर्मी से। आज लहसुन भी कह रहे हैं कि जल्दी नहीं ब्राउन होना, खड़े रहो किचन में। और चावलों को भी इधर दम आ गया है, चावल भी दम आ गया। मज़ेदार गरम गरम खाना हमारा तैयार हो गया। खाना पक जाता है ना, मुझे बड़ा सुकून आता है, शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह खाना बन गया। अब ये सारी मैं इसमें डाल दूँगी। कितना अच्छा देखें तड़का तैयार हो गया हमारा। और ये सारा तड़का इसमें डाल दूँगी। लग रहा है ना मज़ेदार, किसका दिल चाह रहा है कड़ी खाने को। ऊपर से डालेंगे हरा धनिया, हरी मिर्च। हमारी कड़ी हो गई है मज़ेदार से तैयार। अब इसी में फाइनल लुक आपको दिखाती हूँ। मज़ेदार से हमारे कड़ी चावल तैयार हो गए हैं। देखें कितने मज़ेदार लग रहे हैं। उम्मीद है आपको ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिएगा। मुझे दुआ में याद रखिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।